दोस्तों, अगर आपकी एक नई नई जॉब लगी है या आपने एक नया करियर शुरू किया है और आप अपनी मंथली इनकम को इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि कैसे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सके और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सके, तो आप एक राइट वीडियो में हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि बिगिनर फ्रेंडली है और एज ए बिगिनर आपको किन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ही कम रिस्क के साथ में एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। सो पॉइंट नंबर 1 इज, फाइनेंस में एक रूल होता है 50-30-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी मंथली इनकम का 50% हिस्सा आपकी नीड्स पे खर्च होना चाहिए। नीड्स इन द सेंस वो सारे एक्सपेंसेस जो कि आपकी लाइफ में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, EMI, आपके ऑफिस जाने के लिए जो बाइक लगती है या कार लगती है उसका पेट्रोल, लाइट बिल्स या फिर आपके मंथली ग्रोसरीज वगैरह वगैरह, वो सारे आइटम्स, वो सारे एक्सपेंसेस जिसमें कि आपका पैसा जाता है और वो आपकी लाइफ के लिए जरूरी भी है। इसके बाद में नेक्स्ट 30% जो है वो आपके लग्जरी कंपोनेंट्स के लिए या वो चीजें जो आपको शौक मौज के रूप में करनी है। फॉर एग्जाम्पल मूवी जाना है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, बच्चों को घुमाने लेके जाना है, या फिर आपको कोई कपड़ा पसंद आता है, आप शॉपिंग करनी है मंथली, राइट। सो इन सब चीजों के लिए आपको नेक्स्ट 30% जो है आपकी सैलरी का वो आपको स्पेंड करना है। एंड जो रिमेनिंग 20% है वो आपको सेव या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इस रूल को आप अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अभी भी जॉब लगी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप बैचलर होंगे, सिंगल होंगे। सो आप इस रूल को 40-40-20 भी कर सकते हैं। लाइक 40% आप आपकी मंथली नीड्स में दे सकते हैं, 40% आप इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकते हैं या सेविंग के लिए, और रिमेनिंग 20% जो है वो आप अपने शौक मौज पूरे करने के लिए दे सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि 50-30-20 को 50% आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, 30% आप अपने नीड्स के लिए और 20% आप अपने शौक मौज के लिए दे सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग इस रूल को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि मिनिमम 20% आपको सेव या इन्वेस्ट करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो लाइफ की 3 बेसिक नेसेसिटीज है उनको जरूर पूरा करना चाहिए। द नंबर 1 इज इमरजेंसी फंड। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस का 6 टाइम मिनिमम या फिर 12 टाइम्स इज द आइडियल वन, उतना पैसा आपको सेव करके रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके मंथली एक्सपेंसेस है 20,000 पर मंथ, सो 20 इंटू 6 इन द सेंस 1,20,000 रुपीज आपको सेव करके रखना चाहिए फॉर एनी इमरजेंसी। इन केस आपकी जॉब चली जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, राइट। तो इतना पैसा आपको अपने सेविंग अकाउंट में या फिर अपने FD में स्टोर करके रखना चाहिए। नंबर 2 इज हेल्थ इंश्योरेंस। आपको मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। इन केस कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है तो आपको अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक ना करना पड़े और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी हैम्पर ना हो। नंबर 3 इज टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान। अगर आपकी फैमिली या कोई भी आप पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली तो आपको उस केस में टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। इन केस आपकी डेथ हो जाती है अनटाइमली तो आपकी फैमिली या डिपेंडेंट को वो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा जिससे कि उन पे फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े। टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपके बच्चों की शादी, स्कूल फीस वगैरह वगैरह। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इज आपकी नीड्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके जो शौक मौज का अमाउंट है जो हमने 50-30-20 रूल वाले पॉइंट में बात की है। इन तीनों कैटेगरीज के लिए आपको एक एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपको ये तीनों अमाउंट्स को सेपरेटली ट्रैक करने में आसानी होगी और आप इसको अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास 3 बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपनी वाइफ का या स्पाउस का भी यूज कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 4 इज डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, क्या वो शॉर्ट टर्म है लाइक 6 मंथ्स टू 1 ईयर, या मीडियम टर्म है यानी कि 1 ईयर से 3 ईयर्स के लिए है, या फिर लॉन्ग टर्म है यानी कि 5 ईयर्स 7 ईयर्स या उससे बियॉन्ड है। आपका रिस्क एपिटाइट कितना है या आप किस चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपको चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे ही आप एक राइट और एक सही अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन को चूज कर पाओगे।
नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 5, दैट इज वेयर टू इन्वेस्ट एज ए बिगिनर। सो बिगिनर के लिए जनरली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी एक तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें हम अपना पैसा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज आपका पैसा एक इंडेक्स यानी कि पूरे एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है एंड सेंसेक्स 30 में 30 स्टॉक्स है। सो आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो लो रिस्क में रहता है। नंबर 2 इज लो एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड्स में जनरली कोई फंड मैनेजर काम नहीं करता है, जिससे कि आपके फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम रहता है, इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2%, और एग्जिट लोड भी बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। नंबर 3 इज कंसिस्टेंट गुड रिटर्न्स। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 ने करीब 12% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफी अच्छा रिटर्न्स है और आपको ये लो रिस्क पे भी मिलता है। नंबर 4 इज इजी टू मैनेज। आप अपना पैसा एक इंडेक्स फंड में लगा रहे हैं तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाने की जरूरत नहीं है, और आपका पैसा बहुत सारी कंपनीज में यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में या टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फाइनली एक बोनस टिप आपके लिए, अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने आप पे काम करिए। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट डन ऑन योर सेल्फ। तो आप बुक्स पढ़िए, कोर्सेज करिए, ट्रेनिंग लीजिए, जिससे कि आप अपनी करंट इनकम को इंक्रीज कर सके, जिससे कि आप और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके, जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, राइट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाले वीडियोज आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।